बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और मैसेज के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ मैं। असल में बहुत सारी चीज़ें जो जिनके मतलब हम सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो अपनी ज़ात में पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि सक्सेस क्या है और आपका पर्पस क्या है, यानी कि आपकी कामयाबी और आपका मकसद। होता यह है कि ज़्यादातर हम इन दोनों चीज़ों को एक ही पैराए में देखते हैं, हम इन दोनों को एक ही समझ रहे हैं, लेकिन सक्सेस इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम पर्पस। ठीक है ना। सक्सेस क्या है? सक्सेस में आपके सारे मटेरियल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। सक्सेस में आपका ओहदा, आपका बैंक बैलेंस, आपका स्टेटस, सारी मटेरियल पोजेशन जो आपके हैं वो आपकी सक्सेस को बनाते हैं। ये सक्सेस के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे मादे के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है जी। लेकिन इसके मुकाबले में जो पर्पस है, मकसद जो है, सक्सेस में आप मादे को इकट्ठा करते हैं, लेकिन पर्पस में आप मादे को ठोकर मार देते हैं। बड़े बड़े लोग जितने भी आप देख लें, वो जब वो मकसद को उन्होंने पहचाना है तो उन्होंने अपनी दौलत को ठोकर मार दी, अपने ओहदे जो उनके पास है उन्होंने उनको ठोकर मार दी, अपने मर्तबे को, अपने स्टेटस को ठोकर मार दी है। यानी कि सक्सेस में आप मादा इकट्ठा किया जाता है और पर्पस के अंदर मादे को ठोकर मार दी जाती है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सक्सेस है, आपकी कामयाबी, उस कामयाबी आपकी अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है। उस कामयाबी का महवर आपकी अपनी ज़ात है। मैं, मेरा, माय जॉब, माय स्टेटस, माय रिलेशन, माय रिस्पेक्ट, माय डिमांड, माय ओपिनियन, वो सिर्फ एंड सक्सेस जो है, कामयाबी, वो कभी कभार नहीं, अक्सर औकात बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो जाती है, बल्कि होती है वो। लेकिन पर्पस जो होता है वो खुदगर्ज नहीं होता। पर्पस आपको अपनी ज़ात के गिर्द नहीं घुमाता, वो आपको दूसरों की ज़ात के गिर्द घुमाता है। आप अपनी ज़ात को भूल के दूसरों का ख्याल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका मकसद जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाता है। इसी पैराए में और इसी सिलसिले में एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है कि वी फाइंड आवर सेल्फ व्हेन वी लूज आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। हम अपने आप को उस वक्त पाते हैं जब हम अपनी ज़ात को दूसरों की खिदमत में लगा देते हैं। यानी कि हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं, और अपनी ज़ात को जब भूलते हैं, यानी कि जब दूसरों की खिदमत में अपनी ज़ात को लगाते हैं, तो आपको अपनी ज़ात भूल जाती है। यानी कि आपकी ईगो पीछे चले जाएगी। ठीक है। और इसी सिलसिले में तीसरा फ़र्क ये है कि जो सक्सेस होती है, वो आपकी जो सक्सेस है वो आपकी मौत जो है आपकी तमाम कामयाबियों के म्यार को ख़त्म कर देगी। मौत के ऊपर आपका जितने भी आपके पास डिस्टिंक्शंस हैं दुनियावी, दे विल कम टू एन एंड, उनका खात्मा हो जाएगा। लेकिन मकसद जो है, मौत आपके मकसद को और बड़ा कर देगी, आपके कद को और बड़ा कर देगी। और एक और फ़र्क ये है कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो आपकी ज़ात को मुकम्मल नहीं करती, तकमील ज़ात का सफ़र नहीं तय करवाती आपसे। आप सारी कामयाबी के पैमाने तय कर लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं, कभी कानूनी तरीक़ों से और कभी गैर कानूनी तरीक़ों से, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक खला है, एक खालीपन है, जिसको एक जो है उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है अंग्रेज़ी के अंदर, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसको एग्जिस्टेंशियल हॉलोनेस, आप खाली हैं अंदर से। हम सारी कोशिशें हमारी इस चक्कर में होती हैं कि हम अपनी ज़ात को कहीं मुकम्मल कर लें। कभी स्टेटस के पीछे हैं, कभी शोहरत के पीछे हैं, और कभी तारीफ़ के पीछे हैं। लेकिन सारी चीज़ों को करने के बाद पता चलता है, यार मैं तो अभी खाली हूँ। तो खाली आप क्यों रहते हैं? क्योंकि आप सिर्फ कामयाबी पे पहुंचे होते हैं, आप मकसद पे पहुंचे नहीं होते। और जिस दिन आप अपने मकसद को पा लेते हैं, हमेशा याद रखना कि मकसद का मतलब आपकी अपनी ज़ात से हटके आपने अपने आप को दूसरों में गुम करना है। जब आप अपना मकसद पा लेंगे तो फिर आपको आपकी अपनी ज़ात मुकम्मल होगी। उसको अंग्रेजी के लिए उसके लिए टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कंप्लीशन भी कहते हैं, तकमील ज़ात। यानी कि ये अधूरी ज़ात है, ये मुकम्मल कब होगी? जब आप दूसरों के साथ वही सलूक करेंगे जो आप अपने साथ चाह रहे होते हैं। इसलिए रसालत में आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जो है वो फरमाते हैं कि तुम
दूसरों के लिए जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही चाहो। इसका मतलब क्या है? गौरव ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि जब आप दूसरों को अपना जैसा समझेंगे तो आपकी अपनी ज़ात मुकम्मल होगी। आपका ये ख्याल होता है कि नहीं मैं हूं वो है। आप कहीं इन दोनों चीज़ों को आप और दूसरे जो इंसान हैं उनको तकसीम करके देखते हैं। जब तकसीम करके देखते हैं तो कामयाबी पे आप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मकसद पे आप कभी नहीं पहुंच सकते। तो उसमें आपको उनकी ज़ात, उनकी खैर ख्वाही, उनका भला चाहना आपकी ज़ात की तकमील करेगा। आप अकेले अपनी ज़ात को मुकम्मल नहीं करते। इसलिए फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि आखिरी वक्त में जब वो एक वार्ड के अंदर एडमिट थे तो वहाँ डॉक्टर खालिद जमील साहब उनको अटेंड कर रहे थे। डॉक्टर खालिद जमील साहब उन दिनों हाउस जॉब कर रहे थे। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ से पूछा कि फैज़ साहब को ऐसा शेर सुना दें कि मुझे मज़ा आ जाए। और फैज़ साहब ने तकमील ज़ात पे क्या खूबसूरत शेर सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अपनी ही ज़ात की तकमील कर रहा हूँ, वगरना तुझसे तो मुझे प्यार नहीं है। यानी कि दूसरे से प्यार, दूसरे की भलाई आपकी अपनी ज़ात की तकमील है। तो आज का होमवर्क ये है कि आप डिसाइड करें कि आप सक्सेसफुल पर्सन, वेदर यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, आया कि आप कामयाब शख्स हैं या आप पर्पसफुल बंदे हैं या बामकसद बंदे हैं। आपकी ज़िंदगी कामयाब है या बामकसद है, ये फैसला करें। हाँ, आप अपनी कामयाबी को कन्वर्ट कर सकते हैं पर्पस के अंदर। जब आप अपनी कामयाबी के तमाम समरात को दूसरों के साथ शेयर करें, जो आपके पास मादा, उहदा, इल्म है, जब उस इल्म में, मादे में आप दूसरों का हिस्सा देना शुरू कर देंगे तो आपकी कामयाबी आपका मकसद बन जाएगी। व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को ना सिर्फ कामयाब बनाए बल्कि इन हमारी कामयाबियों को हमारी मकसद के अंदर बदलने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।